I am Harshada and today's my topic is pharmaceutical aids. Topic is pharmaceutical aids. We are going to cover the points that are introduction, classification, according to the source of their national origin, according to the chemical nature. According to the chemical nature में सिर्फ हम कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ने वाले हैं. उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड, एमिनो एसिड एक्सेट्रा. बहुत सारे पॉइंट्स हैं बट वी आर गोइंग टू कवर ओनली द कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स में हम अगार पढ़ने वाले हैं. लेट्स सी. Pharmaceutical aids, a substance which are essentially used in a manufacturing or compounding of various pharmaceutic doses form. ऐसा सब्सटेंस जो फार्मास्यूटिकली यूज़ किए जाते डोसेस बनाने के लिए, सच एज टैबलेट, सिरप, ऑइंटमेंट, सस्पेंशन, कैप्सूल एक्सेट्रा. नाउ लेट्स सी वन एग्जांपल. जैसे कि पैरासीटामोल. पैरासीटामोल एक क्या है, एक्टिव इंग्रेडिएंट है. तो वो कैसे बनाते कैसे पैरासीटामोल, उसको फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक अ पाउडर. उसको डाइल्यूट करना पड़ता है, ग्रैन्यूल्स निकालने पड़ते हैं उसमें से. ग्रैन्यूल्स विद द हेल्प ऑफ ग्रैनुलेटिंग एजेंट, उसमें बाइंडिंग एजेंट डालना पड़ता है. फिर डिसइंटीग्रेशन. डिसइंटीग्रेशन मतलब क्या, जब वो बॉडी में जाएगा तो कुछ तो असर दिखाएगा. मतलब अगर पैरासीटामोल हमारी बॉडी में जाएगी तो वो ब्रेक होनी भी ज़रूरी है, नहीं तो इफ़ेक्ट कैसे दिखाएगा अपने बॉडी पे. इसीलिए डिसइंटीग्रेंट यूज़ किया जाता है. ऐसे अलग टैबलेट्स में, कैप्सूल में, सिरप में अलग कलर के कलरिंग एजेंट्स ऐड किए जाते, फ्लेवरिंग एजेंट्स ऐड किए जाते. दैट इज़ ओनली नोन एज फार्मास्यूटिकल एड्स. क्लासिफिकेशन देखते हैं. उसमें दो क्लासिफिकेशन है, नेचुरल और सिंथेटिक. नेचुरल में प्लांट्स, एनिमल्स एंड मिनरल्स, मतलब जो प्लांट्स से मिलते हैं, मतलब जो हमको नेचर से मिलते. प्लांट्स के जैसे कि हम प्लांट्स के पार्ट्स को यूज़ करते हैं, लाइक लीव्स, रूट्स, फ्लावर्स एक्सेट्रा, वो प्लांट से मिलते हैं. एनिमल्स जो एनिमल से मिलते हैं, मिनरल्स जो मिनरल से मिलते हैं. सिंथेटिक मतलब क्या, जो केमिकली मिलते हैं हमको, लाइक बोरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, पैराफिन एक्सेट्रा. क्लियर. अकॉर्डिंग टू द सोर्स ऑफ नेशनल ओरिजिन. नेशनल ओरिजिन के सम एग्जाम्पल्स, मतलब प्लांट्स के क्या एग्जाम्पल है, एनिमल्स के क्या एग्जाम्पल है, मिनरल्स के क्या एग्जाम्पल है, वो देखते हैं. प्लांट्स, अगार, स्टार्च, अकेशिया, वेनिला, ये एग्जाम्पल्स प्लांट्स के अंडर आते हैं. एनिमल्स के अंडर बीज वैक्स, वूल फैट, हनी, जिलेटिन एक्सेट्रा. और मिनरल्स चॉक, पैराफिन, टाल्क एक्सेट्रा. अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ फार्मास्यूटिकल, केमिकल नेचर क्या है, मतलब हमने अभी देखा जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, एमिनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, वो सारे केमिकल नेचर से. बट वी आर नॉट गोइंग टू सी ऑल, वी आर गोइंग टू सी ओनली कार्बोहाइड्रेट्स. मैंने सिर्फ फ्यू एग्जांपल्स दिए यहाँ. कार्बोहाइड्रेट्स, फिक्स्ड ऑयल, फैट्स और प्रोटीन का. बट वी आर गोइंग टू स्टडी ओनली द कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स में हम अगार, अकेशिया, ट्रेगाकांट, हनी, ये सारे पॉइंट्स है. बट वी आर गोइंग टू स्टडी ओनली द अगार. विल सी कार्बोहाइड्रेट्स, अगार. सिनोनिम्स देखते हैं उसके. जापानीज आई ग्लास, वेजिटेबल जिलेटिन, अगार, ये अगार के सिनोनिम्स हैं. बायोलॉजिकल सोर्स, ड्राइड जेलेनियस. बायोलॉजिकल सोर्स देखते हैं. बायोलॉजिकल सोर्स देखते हैं उसके. ड्राइड जिलेनियस सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम द रेड algae, Gilenium amoenis, belong to a Geladicia. मॉर्फोलॉजी देखते हैं इसकी. कलर येलोइश वाइट, ऑर्डर ऑर्डरलेस, टेस्ट म्यूकेनियस. केमिकल कांस्टेंट में दो टाइप से केमिकल कांस्टेंट के, एगोरस और एगोरोपैक्टिक. एगोरस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जेल स्ट्रेंथ, मतलब जेल फॉर्म करने के लिए एगोरस रिस्पॉन्सिबल है. और एगोरोपैक्टिक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द विस्कोसिटी ऑफ अगार सॉल्यूशन, मतलब अगार सॉल्यूशन के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है. क्लियर विद दिस. Now let's see preparation. First of all, take some bamboos or poles, spread it in the ocean or coastal region. Coastal region और ocean region में ही अगार की ग्रोथ हो जाती है, तो उस पर ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है अलगी का. और जैसे वो ग्रो हो जाते, वो बाम्बूज और पोल सेपरेट किए जाते, उसमें से अगार स्क्रैप किया जाता है.
फ्रेंड्स ये सिर्फ प्रोसेस मई और अक्टूबर के बीच में की जाती है, मतलब उसका कलेक्शन जो है वो मई और अक्टूबर के बीच में किया जाता है। उसको स्क्रैप करते, ड्राई करते, फिर उसको शेक करते। शेक क्यों करना है? क्योंकि उसमें जो सैंड है, शेल्स है, वो रिमूव हो जाए। उसके बाद वॉश करना है। वॉश क्यों करना है? उसके जो इम्प्योरिटीज़ है, सॉल्ट फॉर्म होते हैं उसमें, वो रिमूव हो जाए, इसलिए उसको वॉश किया जाता है। उसके बाद वो डायरेक्ट कांटेक्ट, मतलब उसका डायरेक्ट कांटेक्ट सनलाइट के साथ होता है। ब्लीच होता है उसकी विद द हेल्प ऑफ ब्लीचिंग एजेंट। उसके बाद उसको बॉईल किया जाता है एसिडिफाइड वाटर के साथ। एसिडिफाइड वाटर में 1 ग्राम अगार लिया तो 60 ml ऑफ वाटर लेना ज़रूरी है। एसिडिफाइड वाटर मतलब उसमें एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, सेम एज़ दैट। और उसको 5 to 6 आवर के लिए बॉईल किया जाता है एसिडिफाइड वाटर में। उसके बाद उसको फ़िल्टर करते हैं, जब वो गर्म हो तभी फ़िल्टर करते हैं उसको उसके बाद वुलन पे ट्रांसफ़र किया जाता है, उसको कूल किया जाता है। और जैसे वो कूल हो जाता है तब वो जेली फॉर्म में हमको अगार मिलता है। और जब हमको जेली फॉर्म में मिलेगा तब उसका जो पार्ट है, वो जेली पार्ट, उसको रेक्टेंगुलर पीसेस में कट किया जाता है। उसको पास किया जाता है वायर गॉस के थ्रू विद द हाई प्रेशर के साथ किया जाता है, क्योंकि उसमें जो उसके जो फॉर्मेशन है वो नैरो स्ट्रिप होनी चाहिए, इसलिए उसको पास किया जाता है। उसके बाद उसको ड्राई किया जाता है और उसका प्रिपरेशन रेडी हो जाता है। नाउ लेट्स सी सम केमिकल टेस्ट। टेक सम agar प्लस ऐड सम वाटर। व्हेन विल बॉईल इट, मतलब उसको बॉईल किया जाता है और कूल किया जाता है, वो स्टिफी जेल फॉर्म हो जाता है। लेट्स सी सेकेंड टेस्ट। टेक सम agar प्लस ऐड सम आयोडीन, देयर विल नो कलर चेंज। थर्ड टेस्ट देखते हैं। agar प्लस रुथेरियम रेड, जब रुथेरियम रेड agar में ऐड किया जाता है पिंक कलर आ जाता है उसका। सेम एज दैट, जैसे कि हम अकेशिया और ट्रेगाकांट में ऐड करते रुथेरियम रेड तो कोई कलर चेंज नहीं होता, सिर्फ agar में ही पिंक कलर दिखाई देता है। नाउ लेट्स सी सम एग्जाम्पल यूजेस इन माइक्रोबायोलॉजी। कल्चर मीडिया बनाने के लिए agar का यूज़ किया जाता है। इमल्सिफाइंग एजेंट, सस्पेंडिंग एजेंट, बल्क लैक्सेटिव और जिलेटिंग एजेंट। जिलेटिंग एजेंट मतलब जो सपोजिटरीज में हम बनाते हैं ना, उसके लिए यूज़ किया जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स।